मुझे पता है आप इस थंबनेल पर क्लिक करके ही आए हो, लेकिन आज हम इस चैनल पर कुछ अलग ही करने वाले हैं क्योंकि ज्यादातर लोग न्यूज डालते हैं और वह घिसी पिटी ही न्यूज रहती है। लेकिन आज से हमने हमारे चैनल को एडवांस कर दिया है। अब इस पर घिसी पिटी न्यूज डालना बंद और कुछ अलग करने का ट्राई करेंगे जिससे तुम लोग कभी बोर नहीं हो पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बोर किए। भारत यानी हमारे देश में 2000 की नोटबंदी को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर कोई नोटबंदी से परेशान हो रहा है और बड़े बड़े नेता इस पर बयान देते जा रहे हैं। अब इसमें ममता दीदी कहाँ पीछे रहने वाली है। उसने सीधे केंद्र पर प्रहार कर दिया। जब ममता दीदी मैदान में कूद गई है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहाँ पीछे रहेंगे। इसलिए भूपेश बघेल ने भी सीधे दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार से सवाल पूछ लिया, क्या नोट में लगी चिप से भ्रष्टाचारियों को पता चलेगा। अब इस पर पहले आप हंसना बंद करो और एक काम की बात सुनो। नोटबंदी से आम जनता बेहद ही खुश है, लेकिन बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्यों उंगली हो रही है। इसका मतलब पता है तुम लोगों को? नहीं पता ना, तो मैं बताता हूँ फिर मैं किस काम के लिए हूँ। तो जो इन नेताओं को और बड़े बड़े बिजनेसमैन को उंगली हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके पास ही सभी के सभी 2000 के नोट हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जो करते हैं ये लोग। अब आम जनता इसलिए खुश है क्योंकि बेचारे गरीब के पास कहां से 2000 का नोट आएगा, और अगर होगा भी तो 1 या 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे। अब लाखों करोड़ों रुपए तो गरीब के पास होने वाले हैं नहीं। इसलिए आम जनता तो बहुत ही खुश है, लेकिन पैसे वालों को मिर्ची लग रही है। अब जैसे ही आरबीआई ने, यानी कि आपको आसान भाषा में समझा देते हैं जिससे बार बार आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो में बार बार आरबीआई आने वाला है। तो इसका सीधा सा मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक। इसने जैसे ही 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया तो हड़कंप मच गया। अब आरबीआई ने तो नोटबंदी कर दी, लेकिन अब बेचारी केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर फंस गई है। पश्चिम बंगाल में तो विरोध प्रदर्शन होने लग गए हैं। वीडियो में पहले हमने आपसे बात की थी कि ममता बनर्जी इसमें पीछे नहीं हटने वाली, और उन्होंने भी ट्वीट करके कह दिया है कि ये तो सनकी और तुगलकी फरमान है, और ट्वीट करके आगे लिखा है कि 2000 के नोटों को लेकर इस सनकी और तुगलकी ड्रामे के जरिए आम जनता को एक बार फिर प्रताड़ित किया जा रहा है। यह निरंकुश फैसला जन विरोधी और पूंजीवादी स्वभाव को छुपाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब मैं ममता दीदी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चलो ये मान लिया कि ये तुगलकी फरमान है, चलो ये भी मान लिया कि इसमें आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब मुझे यह बताओ कि सबसे ज्यादा पैसा तो आप जैसे बड़े लोगों के पास होता है। आम जनता तो सपने में भी 2000 के नोट का ख्याल नहीं करती, क्योंकि उनके पास इतनी कमाई होती ही नहीं है, इसलिए इतना बड़ा वो नोट रख नहीं सकते। हाँ, एक बात जरूर है, जो लोग बड़े बड़े घोटाले करते होंगे उनके पास जरूर 2000 के नोट पड़े होंगे, और पड़े ही नहीं होंगे बल्कि पूरे के पूरे कमरे के कमरे भरे होंगे। अब इसमें सबसे पहले तो आपके ही परिवार वालों की बात कर लेते हैं। आप खुद मुख्यमंत्री हो और आपके खुद भतीजे अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में पहले ही सीबीआई और ईडी उठाकर ले जा चुकी है। उससे सवाल पूछे जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो यह बताओ कि 2000 की नोटबंदी से इसमें आम जनता कहां परेशान हो रही है। घोटाले तो आपके खुद भतीजे ने किए हैं, इसमें जनता ने थोड़ी किए हैं। अब घोटाले भी किए हैं तो पैसे भी आए होंगे, अगर पैसे भी आए हैं तो बड़े बड़े नोट आए होंगे 2000 के, तो सबके सब नोट बड़े लोगों के पास ही तो हैं। इसमें आम जनता कहां प्रताड़ित हो रही है। अब इस पर सरकार ने भी जवाब देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक नंबर में लाने के लिए नोटबंदी की गई थी, पर अब 2000 का नोट काले धन को खत्म कर देगा। सरकार का दावा है कि यह 2000 का नोट बंद होगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तिजोरियों में जमा करते हैं उन्हीं के ऊपर असर पड़ेगा, कॉमन आदमी के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। और ये काले धन को रोकने के लिए एक बहुत प्रभावी कदम है, इसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूं कि अनावश्यक रूप से जो विपक्षी दल जो है इसको इस तरह का टूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि बहुत एक जो समय की ज़रूरत थी इसके सारी चीज़ के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है जो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण देश की और प्रदेश की इकोनॉमी में कोई प्रभाव इस प्रकार से बुरा। अब 2000 के नोट बंद होने से तो आम जनता बेहद ही खुश है, लेकिन इसमें बड़े बड़े व्यापारियों की और बड़े बड़े बिजनेसमैन की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 2000 के नोट बंद होने से इसमें किसका नुकसान है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।